हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लचीला भी है। अगर क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक नहीं भी समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोर्ड में लिख दिया हूं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन तो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको उसमें कहा जा रहा है कि उदाहरण 1 को सॉल्व कीजिए यानी हल कीजिए। तो उदाहरण 1 को जब आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करती है। प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौना की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद शायद नहीं के बराबर कुछ भी समझ में आया होगा, तो चलिए फिर भी जो जो चीज मांगा जा रहा है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। जैसा यहाँ पे आपको कह रहा है कि हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे मान लेंगे जो चीज निकालने के लिए बोला जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि उस दिन कितना खिलौना निर्माण हुआ उसकी संख्या को आप निकालिए। तो यहाँ पे आप मान लीजिए, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर, आप इसको x मान लीजिए, क्योंकि मानने के लिए आप फ्री हैं, कुछ भी मान सकते हैं x y z। तो चलिए हम लोग यहाँ पे x मान चुके हैं। अब आगे थोड़ा सा फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन को, अब समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ तक अगर पढ़िएगा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करती है, तो यहाँ तक तो हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल है, ये हेडिंग के रूप में दिया हुआ है, कुछ खास है नहीं। लेकिन यहाँ आगे पढ़िए, आप कह रहे हैं कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य। अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को 55 में घटाएंगे तो वो जो मिलेगी उसके बराबर होगा। फिर से अगर रिपीट कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कह रहे हैं कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो प्रत्येक खिलौना का जो है लागत कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं एवं उस दिन निर्मित प्रत्येक खिलौना की लागत, ये लागत कहा कि 55 रुपए में, यानी 55 में अगर उस दिन के खिलौना की संख्या को घटा दें तो ये प्रत्येक खिलौना की क्या हो जाएगी आपका लागत। यानी एक खिलौना में कितना रुपए लागेगा, तो इतना रुपए आपका एक खिलौना की लागत होगी। अब आगे आपको फिर अगला लाइनिंग कह रहा है कि किसी दिन कुल निर्मित खिलौना की लागत जो है आपको 750 है। तो उसी दिन हमारा जो खिलौना निर्माण हुआ, उस दिन खिलौना का जो कुल लागत है उसकी जो वैल्यू है आपको 750 रुपए। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं उस दिन निर्मित खिलौनों की लागत जो है आपको कहा जा रहा है 750 रुपए है। ये जो आपका था दिया हुआ है वो सभी को इसमें से छांट करके निकाल चुके हैं। अब हम लोग को बनाना है इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो आपका उस दिन निर्माण किए गए खिलौना की जो लागत है 750 रुपए, इसी को हम लोग समीकरण के रूप में डालेंगे। तो अब यहाँ पे ये बात कर लीजिए कि चलिए यहाँ पे हम लोग ऐसा माने हैं कि माना
उस दिन निर्मित खिलौना की संख्या, यहाँ पे x है, कहा कि x खिलौना निर्माण किया, तो एक खिलौना का जो लागत है यानी एक खिलौना का जो दाम है वो 55 माइनस x है। तो ऐसा कर लीजिए, हम लोग मान लेते हैं इसको कि एक खिलौना का जो लागत है ना वो है आपका 10 रुपए। अब आप ऐसा बोल लेते हैं कि उस दिन जो निर्माण हुआ खिलौना की संख्या ना वो 5 को खिलौना था। कहा जाए आपको कि आप बताओ कि उस दिन 5 खिलौना निर्माण करने के लिए कितना रुपए खर्चा हुआ होगा। तो क्या कहे होंगे कि एक खिलौना का जो खर्च है वो 10 रुपए है, इसीलिए 5 खिलौना का जो खर्चा होगा वो हो जाएगा आपका 5 गुना 10, यानी आपका टोटल 50 रुपए खर्च बैठेगा उस दिन खिलौना का जो लागत है। लेकिन यहाँ पे उल्टा बोल दिया आपको, कहा कि इतना रुपए है लेकिन यहाँ खिलौना की संख्या कितना है वो पता नहीं, लेकिन दोनों को गुना करने के बाद इतना आना चाहिए। वही चीज लिखा हुआ है उस दिन निर्मित खिलौना की संख्या। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो आप क्या करें, खिलौना की संख्या गुना एक खिलौना का मूल्य। तो हम लोग भी वही करते हैं, खिलौना की संख्या यानी x और एक खिलौना का लागत, यानी आपका एक खिलौना का लागत है यहाँ पे 55 माइनस x, जो कंप्लीट लागत के रूप में कितना लगा है आपको, तो यानी कह सकते हैं आप 750। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं भी देते तो भी चलता, यानी इसके जगह पे हम लोग लिख दिए हैं इतना। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका x गुना 55 बराबर 55 x, और ये x गुना x माइनस है बीच में तो माइनस यानी x स्क्वायर। अब उसके बाद आपका यहाँ पे 750 बच जाती है। अब ऐसा कर लीजिए, आप इसको जो है ना इधर लेके आ जाइए या एक्स स्क्वायर वाले को एक मानक रूप में अरेंज कर दीजिए, यानी समीकरण के रूप में। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, पावर वाला को पहले लिखते हैं, उसके बाद 55x, फिर इधर बराबर में है 750। अब आगे हम लोग को यहाँ पे देखिए, जब भी एक्स स्क्वायर माइनस में हो तो आपका पहला प्रायोरिटी होता है कि आप उस एक्स स्क्वायर के माइनस को डिसॉल्व कीजिए, खत्म कीजिए, हटाइए। तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी माइनस गुना माइनस बराबर प्लस हो जाती है। तो वही कर लेंगे, यानी इधर से ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि अगर हम लोग इधर से साइन को हटाते हैं, यानी ये एक्स स्क्वायर को माइनस में है इसको प्लस में लिखते हैं, तो आपका बाकी जहां पे भी आपका साइन है वो सभी के सभी चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं आप माइनस 55x, और इधर आपका प्लस में है तो ये आपका माइनस में हो जाएगा 750। चलिए यहां तक होने के बाद अब आप इसको इधर लेके आ जाइए, यानी हो जाएगा ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 55x, और ये इधर आएगा तो माइनस में इधर आने के बाद प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस 750 बराबर में 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, और द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए आपको पहले वीडियो में बता दिया हूं। अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप पीछे की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। थोड़ा इसको जो है मैं इसी वे में सॉल्व करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर है इसके गुणांक को कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग सिंपली में बोल सकते हैं 1 है। तो इस 1 को हम लोग यहाँ पे a से इंडिकेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, और उसके बाद b के जगह पे यानी सिर्फ x जो है वो है आपका 55, और उसके बाद c के जगह पे जो दिख रहा है वो c के जगह पे आपका है 750। चलिए 750 लिख चुके हैं। अब हमारा जो अगला स्टेप था वहां पे a इंटू सी करना था। a इंटू सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 गुना 750। अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो हम लोग को मिल जाता 750 ही। अब ये 750 को 2 भाग में तोड़ना है, जो b के बराबर आना चाहिए घटाने के बाद या जोड़ने के बाद। जो b है आपका यहाँ पे देख लीजिए 55 है, जो 55 आपको लाना है। तो चलिए यहाँ पे 55 लिख लेता हूँ। अब उसके बाद कोशिश करता हूँ b लाने का। तो जैसा कि यहाँ वाला जो है 750, इसका अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिए। तो 750 का अभाज्य गुणनखंडन आप इजी वे में करने जानते हैं, तो यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, तो ये 15 5 75 हो जाएगा। फिर इस यहाँ पे अगर आप देंगे फिर 5 से लगेगा, 5 तिया 15, यहीं से कोशिश कीजिए। अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे 25, अगर 25 में हम लोग 30 को जोड़ देते हैं तो ये आपका 55 आ जाएगा। तो यही 55 हम लोग को लाना था b के जगह पे, यहाँ पे चेक कर लीजिए। अब हम लोग ऐसा कर लेते हैं, यहीं पे अरेंज कर लेते हैं ये b वाले पार्ट को। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब ये 55 वाले को अरेंज करें हम लोग 25 प्लस 30 करके, तो हम लोग यहाँ ब्रैकेट देंगे और लिखेंगे यहाँ पे 25 प्लस 30, और लास्ट में x है तो x को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ दिया हुआ है आपको 750 और इज इक्वल टू 0।
तो इस तरह से हमारा जो है द्विघात समीकरण दो पार्ट में तोड़ना था, ये टूट चुका है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 25, और 25 जब x से मल्टीप्लाई होता तो ये 100 हो जाता। फिर माइनस गुना प्लस इज इक्वल टू माइनस 30 और 100 गुना 30 बराबर 30x, और आपका यहाँ पे 750, ये आपका हो गया बराबर हो जाएगा आपका 0। अब ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे दो संख्या का पेयर बना लीजिए। तो दो संख्या का जब आप पेयर बनाएंगे तो अब ये दोनों में आप कॉमन लेने का कोशिश करिए। कॉमन के रूप में आपका यहाँ पे x हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आपका x छुपा हुआ है, इसमें भी आपका x है। तो दोनों जगह से अगर आप x निकाल लेते हैं तो इसमें x स्क्वायर से x निकला तो आपका बच जाएगा यहाँ पे x, और इसमें आपका बच जाएगा 25, क्योंकि x तो आप बाहर निकाल चुके हैं। अब उसी तरह से इसमें भी आप कुछ कॉमन लेने के लिए चाहिएगा तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दूसरा वाला में कॉमन लेने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जो आपका पहला वाला कॉमन लिया हुआ है उसी को आप सेम टू सेम उतार दीजिए। अब देख लीजिए, पहला वाला संख्या में किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कि ये वाला संख्या आपका आ जाएगी, दूसरा वाला जो जोड़ा बना है वो वाला का फर्स्ट वाला जो संख्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर -30 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो -30 गुना x बराबर 30x हो जाएगा, तो यही आपका कॉमन परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ये वाला और ये वाला आपका सेम टू सेम है, ये दोनों आप कॉमन के रूप में बाहर निकाल सकते हैं 25, और इधर आपका बच जाता है यहाँ पे x, और यहाँ पे आपका बच जाता है, ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे x और यहाँ पे आपका 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मैं बताया था आपको कि ये वाले को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, यानी एक जगह पे x माइनस 25 बराबर 0 और दूसरा x माइनस 30 बराबर 0। अब ऐसा कीजिए, ये 25 को बराबर कीजिए, इधर लेके आएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 25, और इधर भी आप वही सेम टू सेम चीज कीजिए तो x बराबर हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ पे आपका एगो x का जो वैल्यू निकला है वो एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या निकला है, और दूसरा वाला जो x का वैल्यू निकला है वो आपका यहाँ पे प्रत्येक खिलौना की जो लागत है वो निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं अतः, या फिर ऐसा कीजिए, आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके दूसरे जगह पे लिख दूंगा, यानी उस साइड पे लिख लूंगा, उधर वाला से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए मैं इतना को अब यहाँ पे लास्ट में हम लोग ये लिख सकते हैं अतः करके, अतः निर्मित खिलौना की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर, आप माने थे इससे पहले देख लीजिए x, तो x बराबर आपका 2 निकला हुआ है 25 और 30, दोनों ही आप ले सकते हैं, यहाँ पे 25 भी ले सकते हैं या फिर 30 भी ले सकते हैं, दोनों ही निकला है तो दोनों में से कुछ भी मान लीजिए। अब आपको अगला निकालना है कि उस दिन निर्मित प्रत्येक खिलौना की जो लागत है वो, यहाँ पे खिलौना की संख्या लिख चुके हैं तो हम लोग लिख लेते हैं प्रत्येक खिलौना की लागत, खिलौनों की लागत इज इक्वल टू, आप माने हुए थे 55 माइनस x, तो ये था आपका 55 माइनस x। तो अगर आपका खिलौना का निर्माण हुआ है 25, तो 25 यहाँ x के जगह पे रखेंगे। अगर आप मानते हैं कि नहीं खिलौना का निर्माण उस दिन कितना हुआ है 30, तो अगर 30 रखते हैं तो 30 मानते हैं तो यहाँ x की जगह पे आपको 30 रखना है। तो इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं 55 माइनस, अगर x के जगह पे अभी हम लोग 25 ले लेते हैं, तो 25 अगर घटाएंगे तो उस दिन जो निर्माण होगा खिलौना, तो उसमें से प्रत्येक खिलौना की संख्या का जो लागत है वो हो जाएगी आपका 55 में 30 घटाते हैं, 25 घटाते हैं तो ये बच जाएगी आपका 30। अगर 55 में हम लोग 30 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को इतना इजी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा पेचीदा वाला था, बाकी सब चीज इजी था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया होगा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।